बिहार के भविष्य के लिए, युवाओं के लिए बात अभी प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, ये दोनों में सही कौन? तेजस्वी जी सही है। प्रशांत किशोर तो खाली जुमलाबाजी कर रहे हैं, उनको तो एक को सीट जितना नहीं है। बीजेपी का बी टीम है। और ये जो तेजस्वी जी हैं, ये जो हैं मुद्दा लाते हैं, और बीजेपी वाले और जदयू वाले जो हैं, इनको मुद्दा पर जो ये घोषणा करते हैं उस पर पीछे पीछे वो चलते हैं। ये 1500 घोषणा किए तो 1100 किए, यही उनका काम है। ये जैसे कि माँ बहन मान योजना 2500 रुपया किए, तो वो वोट खरीदने के लिए 10,000 का रुपया खाता में महिलाओं को डाल रहे हैं। इससे उनको वोट मिलने वाला नहीं है। उस समय चला गया। अब जो समय आ गया है, सिर्फ बिहार में विकास विकास की धारा बहेगा और तेजस्वी जी की सरकार होगी। और जैसे कि इनको नीतीश जी अब सदा के लिए जा रहे हैं, तेजस्वी जी की सरकार बनेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई दूर होगा और हम लोग अमन चैन की सांस लेंगे। और हम लोग अभी जो इंडिया गठबंधन है, उससे कोई भी प्रत्याशी आवेगा, हम लोग उसको वोट देंगे और विजयी बनाकर यहाँ से भेजेंगे। प्रशांत किशोर जी अगर बीजेपी के बी टीम रहते हैं तो क्या बीजेपी के मंत्री और विधायक पे क्लेम कर रहे हैं, जदयू के विधायक पे क्लेम कर रहे हैं कि ये तो सिर्फ छलावा है कि हम उनका भी विधायक को ऐसा कह रहे हैं, आरजेडी को भी ऐसा कह रहे हैं, महागठबंधन को कह रहे हैं। ये तो केवल छलावा है। वो बी टीम है और इस बार जो चुनाव में आए हैं वो जीरो पे आउट है। उनको कहीं से एक सीट भी आने वाला नहीं। तेज प्रताप यादव जी अलग अपना पार्टी बना लिए हैं, तो अब ना विधायक 18 करेंगे, हर सीट पे लग रहा है। जो अभी घूम रहे हैं बिहार में, वो भी बिहार भ्रमण कर रहे हैं, तो एनडीए का फायदा होगा और आरजेडी का घाटा होगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। तेज प्रताप जी जो अपना पार्टी बना लिए हैं, तो यहाँ जो वोटिंग जो हो रहा है, तेजस्वी जी और लालू प्रसाद यादव जो भी घोषणा करेंगे, हम लोग उसको न मानेंगे। हम लोग थोड़े तेज प्रताप को जान रहे हैं। तेज प्रताप कहीं के नहीं है। वो जब तक आरजेडी में थे तब तक कुछ रहे, अब जैसे कि वो सदा के लिए वो भी बाहर हो गए, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। अभी नई फेल का ट्रेंड चल रहा है कि नई फेल क्या करेगा बिहार का विकास में, नई फेल क्या करेंगे? जो अभी कलम बांटे हैं, बताया जा रहा है कि फेक कर दिए हैं जनता को, ये शिक्षा का स्तर बता रहा है। देखिए, 9वीं पास हो या प्रधानमंत्री हमारी कैमी पास है, मात्र 4थी पास है प्रधानमंत्री। मैं दावे के साथ कहता हूँ, नहीं तो सर्टिफिकेट दिखाएं कि कहाँ से हम डिग्री प्राप्त किए हैं। 4था पास है प्रधानमंत्री, उनके ऊपर कोई नहीं बोलता है। 9वीं पास है तेजस्वी जी, तो उन पर सब कोई आरोप लगाता है। ये कहाँ का जैसे कि नियम है? ये ले हम लोग 9वीं पास और 8वीं पास की ऐसी नहीं है। हम 4थी पास जब सरकार चला सकता है तो 9वीं पास क्यों नहीं चला सकता है? ये प्रधानमंत्री जी 4थी पास है और तेजस्वी जी 9वीं पास है, तो उनको से दोगुना से आगे हैं। हर लेवल में उनसे तेजस्वी जी आगे हैं। अगर यहाँ तो मुख्यमंत्री की बात हो रहा है, अगर केंद्र में प्रधानमंत्री बना दिया जाए तेजस्वी को, तो देश 5 साल में सुधर जाएगा और जितने पदाधिकारी हैं वो 5 साल में सुधर जाएंगे। बिहार के भविष्य में आने वाली सरकार कौन सा सबसे बेहतर है? महागठबंधन की सरकार सबसे बेहतर काम करेगी। 17 महीना में करके दिखाई है। युवाओं का रोजगार मिला है, उस पर बहुत सा युवा उत्साहित हैं कि हमारी रोजगार महागठबंधन की सरकार देगी, महंगाई को कम करेगी। बहुत सा कैश लगाया जा रहा है। महागठबंधन की सरकार बहुत अच्छी काम करेगी। जीएसटी में अभी बीजेपी की तरफ से बदलाव हुआ है, जो कि पिछले जीएसटी से कम किया गया। 3-4 बार देखे होंगे आप, इस तरह का इनका कारोबार चला है कि 2 रुपया डीजल, पेट्रोल या राशन पर दाम घटा देते हैं और कुछ महीने के बाद 7 रुपया 5 रुपया बढ़ा देते हैं। इनका तो पुरानी स्टैंड है। लोगों को शुरू 14 में आए तो कहे कि खाता खोलवाइए, 15 लाख रुपया दे देंगे। किनके खाते में 15 लाख रुपया आया, ये तो पूरी जनता जानती है भारत के। आज क्या स्थिति है युवाओं का, जाके लद्दाख में देखिए, रोड पर
उतरा हुआ है। नाहक में एगो के गिरफ्तार कर लिए, गिरफ्तार करने के बाद उसको कहा जाने कौन धारा तो लगा दिया है कि बेले नहीं होता है। बताइए ना, इस तरह का तो इनका गृह मंत्रालय का कार्यकाल चल रहा है। तो इस तरह से चलेगा तो कई दिन चलेगा। देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, वैसा ही भारत में भी होना शुरू हो जाएगा, गृह युद्ध हो जाएगा भैया। इस तरह के सामंती विचार से सरकार नहीं चलती है। सरकार पक्ष और विपक्ष को मिला के चलती है, सबको सुना जाता है। एक समय था इंदिरा गांधी के समय में अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष का नेता रहे करते थे। तो इंदिरा जी बोली, जब अटल बिहारी वाजपेयी सदन में उठ के भाषण दे रहे थे तो इंदिरा जी सबको शांत कराई, पक्ष और विपक्ष को, कि सुनिए अटल जी बोल रहे हैं। उन्हीं का ही पार्टी है कि आज मोदी जी, कहाँ इनकी कैसी जुमलेबाजी है। सबको 75 साल में रिटायर कर दिए। बढ़िया बढ़िया लीडर जो अडवाणी उप प्रधानमंत्री थे, जो अपने खून पसीना से भाजपा को सींच के आगे बढ़ाया था, वही 90 में लालू प्रसाद यही दरभंगा में अरेस्ट किए थे रथ का उनका। उस अडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को, आपको सिन्हा जी को, जसवंत सिन्हा को, जसवंत सिंह को, जो इतना बड़ा लीडर को साइड कर दिया, अपने पर आया तो ना। ये कहाँ है? मोहन भागवत भी आरएसएस वाला भी बोल रहा है ना, कहाँ हम बोले हैं ऐसा। तो इस तरह के जुमलेबाजी से सरकार चलती है और पार्टी चलती है। पार्टी में भी बगावत है। अब पिछले चुनाव में आपका रोहिणी का खिलाफ किए थे, जो चुनाव भी जीते रूढ़ी जी, वो चुनाव में खड़ा हुए थे, पार्टी ने उनके खिलाफ खड़ा करा दिया। देखिए रूढ़ी जी जीत गए चुनाव। आज आरके सिंह सांसद हैं, उनका अपने बगावत कर रहे हैं, वो अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं। हाँ भाई, पूर्व सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आपको आईएएस अफसर से रिटायर हैं, बहुत माय डियर आदमी है, एक नंबर के आदमी है। वो पार्टी बनाने जा रहे हैं। ऐसी तो स्थिति है इस सरकार के। मोदी जी अभी चर्चा में कि वे विश्व गुरु हैं और देश में बेरोजगारी, युवाओं का रोजगार नहीं मिल रहा है, इस चीज पे बहुत चर्चाएं ऐसे होते हैं। तो 20 गुरु हैं भाई, कहाँ कहा जा रहा है कि 20 गुरु हैं? तो 20 गुरु तो हाथ मिला के अमेरिका से हैं। अब 25 के जगह 50 के जगह 100% टैरिफ लग गया। यही ना 20 गुरु हैं। इन्हीं का ना 1.5 करोड़ की 2 करोड़, तो हम नहीं पूरा कंफर्म है, लेकिन भारत के नागरिकता प्राप्त तो वहाँ के लोगों ने वोट दिया ट्रंप को जिताने के लिए। यही मोदी जाके कहे कि अब की बार ट्रंप सरकार, सब लोग दे दिया, भारत वाले भी दे दिए, ट्रंप बन गया। अब 25 के जगह 50, 50 के जगह 100 टैरिफ लगा हुआ। यही ना उनकी माने छवि है विश्व गुरु का। विश्व गुरु का यही ना छवि है। ट्रंप कहा कि सिंदूर चला था, सिंदूर, ये जो ऑपरेशन, हाँ, यहाँ पहलगाम हमला का। ट्रंप ने कहा कि मैंने इस पार रोकवा दिया। इनसे विपक्ष ने पूछते रह गया, इस पर एक दिन जवाब नहीं दिए। 1.5 महीना 2 महीना के बाद संसद चला तो आए। एक दिन संसद में इसके ऊपर बहस नहीं हुआ और संसद चला भी नहीं, बहस शुरू हुआ तो रोज वॉकआउट, रोज वॉकआउट। पक्ष विपक्ष इसी तरह से चलता है। जब अपना ठीक नहीं है आपका, तो विदेश कहाँ ठीक रहेगा? बोलिए। इन्हीं का जमाना का एगो, इनका तो रूस है, इन्हीं का जमाना का रूस ना है। रूस आजादी से पहले के भारत का संबंध बढ़िया रहा है। रूस बहुत पहले से इनसे नहीं ना है, आजादी के पहले से रूस इनके साथ रहा है, भारत के साथ। इनके साथ तो नहीं है। तो यही इनकी हाल है। विश्व गुरु है, अब रोज बेरोजगारी बढ़ रहा है। एक काम किए हैं, रेल बेच दिए, तेल बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, सब तो बेचते जा रहे हैं, सब बेच रहे हैं। अडानी और अंबानी को दे रहे हैं, पूरे जितने इंटरेस्ट लगाना है सब अडानी और अंबानी। एक चीज किए हैं, कीने भी हैं, कीने हैं, यही हम सच्चाई कहेंगे, कीने हैं। न्यायपालिका कीने हैं, न्यायपालिका कीन लिए हैं, ऐसी बात नहीं है। ये आपको चुनाव आयोग को कीन लिए हैं।
ईडी सीबीआई तो माने गृह मंत्रालय में रहता है, वो भी किनिए लिए हैं, ये चीज किने हैं, तुरंत उनका विरोध कीजिए, ईडी और सीबीआई आपके घर पर आ जाएगा। इस तरह का सरकार नहीं चलता है। भारत का संविधान क्या कहता है, इस पर विचार करने की चीज है, पढ़ने की चीज है, देखने की चीज है। भारत का संविधान एक दूसरे का पूरक होता है। पूरक का मतलब क्या होता है? पक्ष और विपक्ष लेकर चला जाता है। कोई भी संसद में कानून पास करना है तो दोनों को सहमति से पास किया जाता है, लेकिन 10 सालों में इनका देखा कि कभी भी विपक्ष साथ नहीं दिया और कानून बना देते हैं। क्या हुआ? कानून, कृषि कानून बनाए थे, 1300-1400 किसानों के मरने के बाद कृषि कानून बनाए और 3 कानून तीनों वापस लेना पड़ा। अबरी बार मोदी जी का 29 में नहीं, बीचे में बिहार चुनाव के बाद इनको पता चल जाएगा कि हम सरकार कैसे चलाए थे। यहाँ सरकार आम जनता होती है, हम और आप नहीं होते हैं। आम जनता सरकार के रीढ़ होती है। आम जनता इनको पूरा मध्य में ही गिराएगी, देख लीजिएगा। अभी तो बिहार चुनाव होने दीजिए, होने के बाद पता चल जाएगा।